हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में भारतीय संविधान को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लासों में जो कि हम लोगों ने भारतीय संविधान की कुछ क्लासें हो चुकी हैं हमारी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था भाग 1 और भाग 2 को। आज हम लोग भाग 3 के मूल अधिकारों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मूल अधिकार का पहला जो मूल अधिकार है यानी कि राइट्स, इक्वलिटी। इक्वलिटी का यानी कि जो समानता का जो अधिकार था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियो है स्वतंत्रता के अधिकार के अलावा जो हमारा पहला अधिकार था समता का अधिकार या समानता का अधिकार, उसके बारे में नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है वो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पढ़ रहे थे मूल या मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में हम लोगों ने 12 से लेकर 18 तक जो डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकारों को। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो जो आर्टिकल नंबर 19 की है, 19 की अगर हम लोग बात करें तो जो आर्टिकल नंबर 19 है उसमें कुछ प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जैसे कि पहले ही हेडिंग दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता के अधिकार कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे कि वाक स्वतंत्रता आदि या कुछ अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है। तो उसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता है आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो अभिव्यक्ति की है, यानी कि अपने विचारों को, अपने जो बोलना या भाषण देना, ये सभी प्रकार की जो आजादी है वो अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आती है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। आर्टिकल नंबर 19 का कार समझ लीजिए या फर्स्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो आर्टिकल नंबर 19 के फर्स्ट में आती है। और अगर हम लोग बात करें तो जो बोलने की आजादी हो गई और जो भाषण करने की आजादी हो गई वो आर्टिकल नंबर 19 के फर्स्ट में हो गई। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 19 के सेकंड में दिया गया है सभा करने की आजादी, यानी कि जब कोई व्यक्ति बोलेगा तो सभा में ही तो बोलेगा। ठीक है, तो सभा करने की आजादी आर्टिकल नंबर 19 के सेकंड में दी गई है। और थर्ड में दिया गया है संगठन की। अब जब कोई व्यक्ति अच्छा बोलेगा, ठीक, तो सभा सभा में बोलेगा और सभा कहाँ होगी, जहां संगठन होगा। ठीक है, तो सभा करके संगठन बनाया जा सकता है या संगठन में ही सभा की जा सकती है। ठीक है, तो जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति होगी उसकी आजादी हमें आर्टिकल के 19 के फर्स्ट में दी गई है। सभा करने की आजादी आर्टिकल नंबर 19 के सेकंड में दी गई है। संगठन बनाने की आजादी आर्टिकल नंबर 19 के थर्ड में दी गई है। और अगर हम लोग बात करें तो संचरण, संचरण को इस प्रकार समझ सकते हैं, मतलब मूवमेंट, मूवमेंट या घूमने की आजादी, भारत के सभी राज्यों में घूमने की आजादी आर्टिकल नंबर 19 के चौथे के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, 19 के सब क्लोज फोर्थ। और निवास या बसने की जो आजादी है वो आर्टिकल नंबर 19 के पांचवें में दी गई है। ठीक, और जो आर्टिकल नंबर 19 का 6 है उसके तहत संपत्ति का भी अधिकार है, लेकिन इसको 1986 यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट के तहत इसको हटा दिया गया था। ठीक है, इसको कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया गया है। ठीक है, और जब आर्टिकल नंबर 19 के साथ में दिया गया है व्यापार करने की आजादी, तो इसको हम लोग याद करने का सीधा सिंपल तरीका समझते हैं। सबसे पहले कोई व्यक्ति भाषण देता है, ठीक है, तो भाषण अच्छा अगर कोई भाषण देता है तो वो सभा बना लेता है। ठीक है, सभा बना लेता है तो वो संगठन बना लेता है। और संगठन बनाने के लिए कहा हम लोगों को घूमने की आवश्यकता पड़ती है। और घूमेंगे तो भाई कहीं जाएंगे तो वहां रहेंगे बसेंगे भी। ठीक है, तो निवास या बसने की आजादी है। और जब रहेंगे तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये हट गया है। ठीक है,
रहेंगे तो चलिए, अगर इसको लेना है तो इस प्रकार समझेंगे, रहेंगे तो संपत्ति की जरूरत पड़ेगी, तो संपत्ति की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या व्यापार करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया। आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है वाक स्वतंत्रता आदि विषय के कुछ अधिकारों के संरक्षण के बारे में, जिसमें पहला दिया गया है अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि बोलने की आजादी, और दूसरे में दिया गया है अब सभा करने की आजादी यानी कि सभा कर सकते हैं, तीसरे में दिया गया है संगठन की आजादी, और चौथे में दिया गया है जो संचरण या घूमने की आजादी, पांचवें में दिया गया है निवास या बसने की आजादी, और छठवें में दिया गया है संपत्ति की आजादी यानी कि संपत्ति रख सकते हैं। तो इसकी जो आर्टिकल नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट 42 का हुआ था 1986 के अंतर्गत, उस पे हटा दिया गया है संपत्ति को मूल या मौलिक अधिकारों में से इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 के साथ में दिया गया है व्यापार करने की आजादी। अच्छा, अब इनमें कुछ प्रतिबंध हैं। क्या प्रतिबंध हैं? जैसे आपके पास है वाक्य अभिव्यक्ति की जो आजादी है या भाषण की जो आजादी है, इस ये आप किसी के तहत देखिए, किसी जो क्या बोलते हैं उसको, वाक्य अभिव्यक्ति की आजादी में इसमें एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कब? इसके अगर हम प्रतिबंधों की बात करें, देखिए ये देश की अखंडता के खिलाफ ना हो, यानी एक प्रकार से समझ सकते हैं भड़काऊ भाषण ना हो जिसमें लड़ाई दंगों की आशंका हो जाए, इस प्रकार की आपके भाषण ना हो। अगर इस प्रकार का भाषण है तो आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपको उसके तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हुई अभिव्यक्ति के भाषण की प्रतिबंध की बात। और अगर हम लोग देखिए जो देश की अखंडता के खिलाफ ना हो, एकता के खिलाफ ना हो, सुरक्षा के खिलाफ ना हो, यहाँ एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, एकता या सुरक्षा के खिलाफ ना हो। ठीक है, तो ये तो हुई देश की अखंडता के खिलाफ ना हो, एकता के खिलाफ ना हो। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो जो किसी का मोरल जानते हैं आप, ठीक है, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं, जो किसी का मोरल के खिलाफ ना हो, और क्या बोलते हैं न्यायालय की अवमानना ना हो, कुछ इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन जैसे हम लोग कह सकते हैं वो दिए गए हैं। तो ठीक है, अब जैसे यहाँ दिया गया अभिव्यक्ति यानी भाषण की आजादी, तो आप किस प्रकार के भाषण देंगे, यानी कि जो देश के अखंडता और एकता के खिलाफ ना हो, देश की सुरक्षा के खिलाफ ना हो, किसी का मोरल का हनन ना करते हो, न्यायालय की अवमानना न करते हो, इस प्रकार की अभिव्यक्ति की आपको आजादी दी गई है। अब सभा की अगर हम लोग बात करें तो जो सभा है वो निशस्त्र सभा की आजादी आपको दी गई है, यानी कि बिना शस्त्रों के आप सभा कर सकते हैं, और जो कि देश की अखंडता या एकता के खिलाफ ना हो। और संगठन की अगर हम लोग बात करें तो जो संगठन है वो आप बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के संगठन ना हो जो देशद्रोही हो या देश की एकता या अखंडता के खिलाफ हो, वो संगठन की आजादी यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है, घूमने की भी आजादी है। अब मान लीजिए कि आपको घूमने की आजादी आर्टिकल नंबर 19 के फोर्थ में दी गई है, तो आप किसी छावनी एरिया में जाएंगे और कहेंगे कि हमें आर्टिकल नंबर 19 के फोर्थ के तहत संचरण या घूमने की आजादी है कहीं भी, तो वहां पर आपका ये आर्टिकल लागू नहीं होता है। आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है दुष्सिद्धि में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। ठीक है, तो दुष्सिद्धि में संरक्षण में 3 पार्ट दिए गए हैं, का खा का या 1 2 3 करके हम लोग समझ लेते हैं। तो जो पहला दुष्सिद्धि में संरक्षण है वो है अपराध के समय का कानून। अपराध के समय का कानून यानी कि जिस समय अपराध किया है कोई व्यक्ति, तो उसी समय के कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, उसी समय के कानून के तहत, यानी कि मान लीजिए वर्तमान में एक हाथ तोड़ने की सजा, मतलब एक हाथ किसी का तोड़ने की सजा 1 साल कारागार है, तो इसी कानून के तहत 1 साल की सजा होगी किसी व्यक्ति को। ठीक है, इसके जो पहले की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि मुगलों का काल याद कर लीजिए कि यानी कि हाथ तोड़ने का, हाथ का बदला हाथ, ठीक है, तो उस प्रकार उसके अनुसार भी सजा नहीं दी जा सकती, या फिर बाद में कोई संशोधन करवा के कर दे कि हाथ तोड़ने पर सीधे मौत की सजा या फांसी की सजा दी जाएगी,
तो उसके तहत इसको सजा नहीं दी जाएगी। जिस समय इसने कानून का उल्लंघन किया है या जिस समय इसने अपराध किया है, केवल उसी समय के अनुसार, उसी समय पर जो कानून था और जो कानून चल रहा था उसी के अनुसार इसको सजा दी जाएगी। ठीक है। और दूसरा जो दिया गया है वो है अपराध की एक सजा, यानी कि एक अपराध की केवल एक ही सजा होगी। मान लीजिए कि आपने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, और उसकी आपको एक बार सजा हो गई, ठीक है, फिर आपको दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। ये कौन सा? आर्टिकल नंबर 20 का सेकंड कहता है। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 20 का थर्ड में क्या दिया गया है उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें है स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दी जाती, यानी कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक। तो जो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता, यह हमें आर्टिकल नंबर 20 का थर्ड सब क्लॉज थर्ड जो है वो हमें यह अधिकार देता है कि आप स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं है। यदि आपकी इच्छा है तो दीजिए, नहीं इच्छा है तो आप मत दीजिए। ठीक है। तो ये था आर्टिकल नंबर 20। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की। आर्टिकल नंबर 21 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी। ठीक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को सम्मान पूर्वक, गरिमा पूर्वक जीने की आजादी जो है आर्टिकल नंबर 21 के तहत दी गई है। आर्टिकल नंबर 21 में लाइफ यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की, कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता है और खुद स्वयं भी आत्महत्या नहीं कर सकता। ठीक है। ये किसके तहत दिया गया है? आर्टिकल नंबर 21 के तहत। ठीक है। किसी व्यक्ति को निजता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेसी, रखने का जो अधिकार है स्वयं के लिए, जो प्राइवेसी रखने का अधिकार है वो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी के तहत है। ठीक है। और जो हेल्थ का सब्जेक्ट बनता है किस प्रकार से, मतलब किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। अब जैसे कोई मान लीजिए कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण में आप वाहन चला रहे हैं, आप समझिए आपका जो पर्यावरण पॉल्यूशन का चालान बनता है वो किस प्रकार से बनता है। आप कोई वाहन चला रहे हैं, अगर उसका जो फिटनेस है जिसको हम लोग पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कहते हैं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ठीक है तो ठीक है। अगर आपका जो वाहन है ज्यादा पॉल्यूशन करता है तो उससे जो पर्यावरण है उसका नुकसान होता है, उसके नुकसान के तहत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी है उसका हनन होता है। यानी किस प्रकार के, मतलब सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण, सम्मान पूर्वक, स्वच्छता पूर्वक, मतलब वातावरण में रहने की जो आजादी है वो आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है और आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं इस प्रकार से, तो इसके तहत आपका चालान काटा जाता है। ठीक है। और जो प्राइवेसी रखने का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 21 के तहत दिया गया है। और हेल्थ का, इसी प्रकार से ये हेल्थ का इशू हो जाता है तो आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर अगले की तरफ, जो आर्टिकल नंबर 21 का ए है, यानी कि 21 को हम लोगों ने पढ़ लिया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो 21 का ए है, आर्टिकल नंबर 21 का ए, उसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार। अब फ्रेंड्स यहीं से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये किसी संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो इसकी हम लोग बात करें तो 21वां जो है वो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2002 में जोड़ा गया था। क्या? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। कितने? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? 21 ए के तहत। ठीक है। तो जो आर्टिकल नंबर 21 का ये है वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये तो थी बात आर्टिकल नंबर 21 के ए की। अब हम लोगों ने 21 का ए भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 22 की तरफ। तो आर्टिकल नंबर 22 जो है इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है। तो इसको हम लोग पूरी एक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये,
जो सबको लगभग जानना चाहिए, तो इसको केवल एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, आर्टिकल नंबर 22 को। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आर्टिकल नंबर 19 एवं 19 एवं 20, 21 और 21 का ए। ठीक है, यानी कि 19, 20 और 21 का ए। आज हम लोग अगली वीडियो में जो है आर्टिकल नंबर 22 को डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, और इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।